को सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कानूनी उमूर के माहिर हैं। कह रहे हैं कि जी पाबंदी आप पे ज़ेर गौर है, ये वज़ीर-ए-आज़म की सोच है, ये हुकूमत की सोच है। शुएब शाहीन साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बैरिस्टर अकील साहब की इस ऑफ़र को आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक्सेप्ट करता हूँ कि परेड ग्राउंड में हम जलसा करने की हमें इजाज़त दे दें, टाइम दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद अब इनको कहें कि ये फिर भाग ना जाएं। दूसरी बात, जहाँ का 8 जून की बात, अच्छा, यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे आपको प्रोग्राम में इजाजत ले देते हैं, परेड ग्राउंड दे दें उनको जलसे के लिए। देखिए, परेड ग्राउंड में क्या इन्होंने पहले जलसा नहीं किया, ग्राउंड भर ही नहीं सके। तो आपका मसला नहीं है ना, उनका मसला है ना। परेड ग्राउंड देखें, अगर खाली जगह रह जाए वो पीटीआई का मसला है। मैं आपकी ये गुजारिश जरूर वफाकी हुकूमत तक और कैबिनेट तक पहुंचाऊंगा कि आपको परेड ग्राउंड में इजाजत दे दी जाए। शुएब शाहीन साहब, अब आप लोग मूव करें, एक दरखास्त मूव करें इस्लामाबाद इंतजामिया को। उसके औकात तय्यन होंगे कि उस वक्त आपने करनी है और उसके बाद पीसफुली डिस्पर्स होना है। अभी तक इजाजत नहीं दी। हमने हाई कोर्ट में रुजू किया, हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस कर दिए और हमने कहा कि इस्लामाबाद के 4 जगह हैं जहां सैकड़ों की तादाद में जलसे प्रोग्राम हुए हैं, जहां हमने भी किए हैं। नंबर 1 F9 पार्क, नंबर 2 परेड ग्राउंड, नंबर 3 पिशावर मोड़ जहाँ मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा धरना दिया, नंबर 3 जहाँ मंजूर पश्तीन ने दिया था वो तररोल के करीब। ये इन चारों में से कोई जगह हमें स्पेसिफाई कर दें। इन्होंने जो जगह 8 जून को दी है, 8 जून के लिए, वो रवात की वो जगह है जहाँ अगर गाड़ियां हम कोई 50 गाड़ियां 100 गाड़ियां ले जाए तो जलसे की जगह नहीं है। और अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उस रोड की, अगर वहाँ से इस वक्त भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, अगर वहाँ से कुछ 200 गाड़ियां नहीं 50 गाड़ियां भी गुजर जाएं तो वो ट्रैफिक आपकी अगले 4 घंटे में। परेड ग्राउंड के लिए इजाजत तो कम से कम मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब ने आपको इतनी यकीन दहानी करवा दी कि वो नहीं वो आपको दे नहीं रहे जगह। वो कह रहे हैं कि हम आपको कहें उससे पहले ये को नोटिफिकेशन। देखिए, मामला सब्जेक्ट है शुएब साहब, मामला सब्जेक्ट है 26 को फैसला तो आने देना। 26 को केस वापस ले लूंगा। नहीं तो वो कह रहे हैं मैं केस वापस ले लूंगा, आप एलोकेट कर दें जगह पहले। ये दरखास्त दें, लेकिन विद कंडीशन खरीदा कि ये उस कंडीशन पे कि ये वहां से पीसफुली डिस्पर्स होंगे, ये वहां पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और ये वहां पे आके डेरे नहीं डालेंगे। कंडीशंस फुलफिल करेंगे गरीदा, तमाम कंडीशंस जो एक मसला ही खत्म हो गया, पीसफुल गैदरिंग की होती हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, डीसी ने लिख के दी हुई है। तमाम कंडीशंस हम फुलफिल करने आपकी कंडीशंस मान गए, अब दे दे उनको इजाजत। बिल्कुल, ये इनकी फॉर्मल एप्लीकेशन आ जाए। मैं खुद जो है वो कह रहे हैं कि फॉर्मल एप्लीकेशन मैंने दे रखी है, शुएब शाहीन साहब दे रखी है फॉर्मल एप्लीकेशन। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन उस एप्लीकेशन पे इजाजत मिल गई इनको। गरीदा आपको भी भेजता हूं। अच्छा, अभी भेजता हूं। नहीं वो कह रहे हैं कि पुरानी एप्लीकेशन पे तो आपको रवात की परमिशन मिली ना, 8 तारीख वाली। अब दोबारा उसके बाद की बात कर रहा हूं। उसके बाद की बात, उसके बाद भी आपने एक और भी भेजी है एप्लीकेशन को, जिसको रवात की इजाजत दी थी, हमने उसको कहा कि इट इज नॉट सूटेबल, ये रोड ब्लॉक होगी, लोगों को खतरा होगा, नुकसान होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं बैरिस्टर अकील साहब अब कह रहे हैं, शुएब साहब बैरिस्टर अकील अब कह रहे हैं कि अब आप एक और एप्लीकेशन दे दें, उस पर वो आपकी तरफ से वकालत कर लेंगे काबीना में कि परेड ग्राउंड दे दी जाए, क्योंकि शुएब शाहीन साहब ने इजाजत वकालत करनी है 24 करोड़ अवाम के सामने इस प्रोग्राम के जरिए दे दी है यकीन दहानी। प्रीवियस एप्लीकेशन में नहीं भी दे देता हूं, अगर आपको इससे नहीं दे दें आपकी, मैं उस सेटिस्फेक्शन के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, नहीं दे देते, मैं कल सुबह जमा करा दूंगा। और आपने कहा कि तमाम कंडीशंस पूरी करेंगे जो हुकूमत की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और अगर पूरी ना हुई तो शेख साहब ये भी बता दें कि जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदार हमारा जो शख्स आपको एप्लीकेशन देगा, हमारे इस्लामाबाद रीजन का प्रेसिडेंट होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। हमने ऑलरेडी वो लिख के दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा वाइड करें ना, इसमें थोड़े से अपने जो इनके मेंबर नेशनल असेंबली है उनको भी डालें, इनके जितने इस्लामाबाद के जो वकला विंग के लोग हैं उनको भी डालें, ताकि फिर ये ना हो, गारंटी हो ना, एक्सटेंडेड गारंटी चाहिए। शुएब शाहीन साहब आप अपने एक बंदे पे तो पेन नहीं कर सकते ना। शुएब शाहीन साहब आप खुद गारंटी देने को तैयार हैं? जब हम आपको ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई ऑथराइज्ड पर्सन आपको लिख के दे रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूं कि जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के हमें दी हैं, वो सारी की सारी मनोअन हम तस्लीम करने को तैयार है, जो कानून कहता है। वैसे दे देनी चाहिए, कह रहे हैं इसमें कोई कबाहत नहीं है। पाकिस्तान उसमें एक और भी है, कमिश्नर से अटेस्ट करा के ले रहे हैं, या आपने अंडरटेकिंग
जब आप एक कंडीशनल अंडर वो हमसे हमें परमिशन देंगे, एनओसी देंगे, ये मुल्क हमारा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, हर सब का मुल्क है। ये ऐसा ना करें कि इस मुल्क में आप यजीदियत को ना फैलाएं। ये मुल्क सबका है, बट इस मुल्क का कानून भी फिर सबका है, अंडर सम लीगल रिस्ट्रिक्शन। उस पे ये भी लिखा है रात 8 बजे से पहले खत्म करना है रात 8 से पहले जलसा खत्म करना है। ये कौन जलसे तो शुरू ही शाम के 7-8 बजे होते हैं, इस कदर शदीद गर्मी है। ये तो कहते हैं कि दोपहर तपती दोपहर धूप में ये जलसा करने के लिए तैयार है, दोपहर 2 बजे। ये कहते हैं इतना हमारे साथ ये आप ज्यादती कर रहे हैं। जलसा इतनी गर्मी में, जलसा स्टार्ट ही 7-8 बजे होता है, आप 8 बजे उनका क्या घर भेजना चाह रहे हैं, उनको करना क्या चाह रहे हैं? ये जरा कंडीशन आपको थोड़ी सी नरम करनी पड़ेगी।